I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. I was the first 20 doctors from India who have done fellowship in telemedicine, and I have worked on almost all platform of telemedicine in India. सो ऑलमोस्ट मोर देन 40+ प्लेटफॉर्म्स. सो एक चीज़ मैंने अपने लास्ट ऑलमोस्ट 10,000 प्लस ऑनलाइन पेशेंट देखने के कैरियर में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पेशेंट्स टेलीमेडिसिन को, और मैंने ये अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि टेलीमेडिसिन के कंसल्टेशन को उतना सीरियसली नहीं लेता जितना इन क्लिनिक कंसल्टेशन को लेता है, चाहे वो ट्रीटमेंट को फॉलो में हो करने में हो, चाहे वो एटिकेट्स या मैनर्स में हो. पेशेंट्स काफ़ी अनप्रोफेशनली ड्रेस्ड होते हैं. दिस इज़ फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. सो और ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है ऑन वेरी गुड प्लेटफॉर्म लाइक प्रेक्टो एंड ऑल. और मेरे कलीग्स काफ़ी जो सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल स्पेशलिटीज़ के उनके साथ भी हुआ है. काफ़ी स्पेशली फीमेल्स एंड मेल्स बोथ काफ़ी मतलब जो कि एक सिविल सोसाइटी या फिर जो एक प्रोफेशनल आप कांटेक्ट कर रहे हो डॉक्टर को, और आप वैसे आपको ड्रेसअप नहीं होना चाहिए. आप कभी क्लिनिक में वैसे ड्रेस पहन के नहीं आओगे. सो एक बेसिक डिसेंसी, वी आर नॉट सेइंग कि यू शुड बी ड्रेस्ड इन फॉर्मल. ना तो कोई डॉक्टर टेली कंसल्टेशन में हमेशा फॉर्मली ड्रेस्ड रह पाएगा, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर स्पेशली मी, आई एम अवेलेबल टिल 12 midnight फॉर टेली कंसल्टेशन फॉर माई पेशेंट्स. प्रैक्टो पे मैं 24 आवर्स अवेलेबल होता था. सो स्पेशली अगर आपका ऐसा शेड्यूल है तो आप प्रोफेशनली ड्रेस नहीं रह पाओगे 24 आवर्स. सो एटलीस्ट एक डिसेंट ड्रेस होना चाहिए. तो मैं पेशेंट्स को बोलूँगा, और डॉक्टर्स तो 24 आवर्स मतलब, या फिर कई डॉक्टर्स 10-12 आवर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं. पेशेंट्स को तो आपको एक बार कंसल्टेशन लेना है, थोड़ा सा बेटर ड्रेस्ड हो सकते हैं, तो दिस शुड बी फॉलो. और साथ साथ कुछ और होती है कि ट्रीटमेंट कंप्लायंस भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने काफ़ी कंपनीज़ में क्या होता है, आपको पैकेजेस मिले होते हैं कॉर्पोरेट पैकेज, तो पेशेंट 3-4 जगह कंसल्ट करता है. ठीक है, अगर आपको डाउट है, आपको नहीं बिलीव हो रहा है, लेकिन जो भी टेली कंसल्टेशन दे रहे हैं और आपको उनकी DMC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्लेड होता है, तो आप उसको ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो डॉक्टर्स की. सो इसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट पे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंप्लायंस, और जो डॉक्टर ने उस बात को सीरियसली लेना है. आई फील काफ़ी बार डॉक्टर्स चीज़ें बता रहे होते हैं, सामने पेशेंट हंस रहा होता है. आप ये क्लिनिक में कभी नहीं कर सकते, क्योंकि एक वो बेसिक डेकोरम और डिसिप्लिन होता है. सो ऑनलाइन कंसल्टेशन को शुड बी ट्रीटेड एज अ इन पर्सन इन क्लिनिक कंसल्टेशन. इसके साथ साथ मैं बोलूँगा कि काफ़ी बार क्या होता है कि पेशेंट डॉक्टर्स की काफ़ी बिजी शेड्यूल होते हैं. जैसे मैं तो अपनी 2 घंटे अवेलेबिलिटी दिखाया कहीं, तो मेरे पास बैक टू बैक पेशेंट्स होंगे. तो पेशेंट क्या होता है, पेशेंट को हम कॉल करते रहते हैं, 2-3 कॉल करते हैं, जो कि उस ऐप या फिर की पॉलिसी बोलती है 3 कॉल हम ट्राई करेंगे. सो हम करते रहते हैं, पेशेंट नहीं उठाते. तो अगर आपने कंसल्टेशन लिया है तो उसको सीरियसली लो, एटलीस्ट उठा दो. अगर आप बिजी हो तो एटलीस्ट बता दो, सर मैं 1 घंटे या 2 घंटे बाद बात कर सकूँगा, मुझे ये प्रॉब्लम है. आप नॉन रिस्पॉन्सिबल हो. कई बार क्या होता है, आप प्रायोरिटी कंसल्टेशन, मेडिबडी या फिर कुछ ऐसे पे प्रायोरिटी कंसल्टेशन का ऑप्शन आता है, उसमें आपने बुक किया. अब जब तक आपका कंसल्टेशन हम सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हम बाकी पेशेंट को नहीं देख पाएंगे. उसमें कोई नीडी पेशेंट होगा, किसी का सीवियर ईयर पेन होगा, किसी को बहुत पेन इन थ्रोट हो रहा होगा, या कुछ और प्रॉब्लम होगा, किसी को डिफिकल्टी ब्रीथिंग, किसी का बहुत एमरजेंसी होगा, वो हॉस्पिटल जाते थे रास्ते में टेली कंसल्ट ले रहा होगा कि प्राइमरी मैनेजमेंट क्या कर पाएँ, डिफिकल्टी ब्रीथिंग हो रहा होगा, अस्थमा का पेशेंट होगा. ऐसे भी पेशेंट होते हैं. तो आप ऐसे ना करें, क्योंकि आप ऐसे एक इनोसेंट लाइफ को हो सकता है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब कर देंगे, या उसकी लाइफ भी आपकी अनप्रोफेशनल एक्शन की वजह से इफेक्ट हो सकता है. तो ये चीज़ आपको देना है. अगर आपको नहीं कंसल्टेशन लेना है, आप प्रॉपर्ली बताओ, आप बिजी हो, जस्ट पिक अ कॉल, या फिर किसी को बोल दो कॉल उठा के एटलीस्ट ये बोल दे, या आप डॉक्टर को मैसेज भी कर सकते हो. सो ये चीज़ आपको समझना है, और ये सब जो चीज़ें हैं इसको फॉलो करना है. और ये बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स है जो होने चाहिए. टाइम टू टाइम आई विल कम विद माई ओन न्यू एक्सपीरियंसेस, और मैं आपको और भी बताऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं. दीज आर बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस, जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हुए. ऑलमोस्ट 10,000-15,000 जो मैंने अभी तक ऑनलाइन 10,000+ पेशेंट्स देखे हैं, उसमें मेरे एक्सपीरियंस. थैंक यू.